प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय, अयोध्या दास, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 6 के हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी के 6वें पाठ को पठन पाठन के क्रम में समझेंगे और जानेंगे। 6ठा पाठ है बच्चों, क्यों क्यों लड़की। इसकी लेखिका है महाश्वेता देवी। बच्चों, जैसा कि पाठ से ही आपको प्रतीत हो रहा है, क्यों क्यों लड़की। क्यों क्यों शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। तो इसमें एक आदिवासी लड़की के विचारों में जो जिज्ञासा है, जीवन संघर्ष है और जीवन से जीने की जो शैली है, उसको बड़े ही रोचक शैली में लेखिका ने प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस पाठ को हम 2 भागों में विभक्त किए हैं। पहले भाग को हम आज की पाठ योजना में पढ़ेंगे और दूसरे भाग को अगली पाठ योजना में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आइए पहले पाठ का थोड़ा सारांश हम आपको बता देते हैं। ये मोयना एक आदिवासी सवर जात की लड़की है। इसके माता का नाम जो है खीरी है। इसके पिताजी जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए हैं। इसका भाई जो है मोयना का, उसका क्या नाम है, गोरो। वो जलाऊ लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाता है। सो मोयना को सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते बच्चों? माँ पैर से थोड़ी लंगड़ाती हैं, इस नाते ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। पिताजी बाहर गए हुए हैं और भाई जंगल चला जाता है, इस नाते मोयना को सब काम करना पड़ता है। मोयना इतनी जिज्ञासु लड़की है, उसमें इतना आत्मबल है, इतना संघर्ष है कि वो कोई अगर उसे किसी काम के लिए रोकता है तो वो कहती है कि क्यों 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 मैं ये काम करूं और क्यों ना करूं। वो हमेशा प्रश्न करती है, सवाल पर सवाल करती है बच्चों। इसी नाते गांव के पोस्ट मास्टर ने उसका नाम ही रख दिया क्यों क्यों लड़की। लेखिका महाश्वेता जी एक बार जाती हैं समित के उस झोपड़ी में रहने के लिए। 1 महीने, अक्टूबर का महीना होता है, वो रहने के लिए जाती हैं। मोयना जो है ऐलान करती है कि मैं भी आपके साथ रहूँगी। क्यों रहूँगी? क्योंकि पढ़ी लिखी थी और पढ़े लिखे लोगों के साथ रहने से हमको भी क्या होगा, ज्ञानार्जन होगा। उसकी माँ रोकती है, वो तुरंत एक जोड़ी कपड़े लेती है, एक नेवला का बच्चा लेती है बच्चों और उनके साथ रहने के लिए चली जाती है। सारा काम करके फिर उनके साथ रहती है और उनसे तमाम तरह के प्रश्न पूछती है कि ये तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं, सूरज इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, आप रात में पढ़ती क्यों हैं। तो लेखिका कहती हैं कि सूरज जो है हमारे नज़दीक है, तारे बहुत दूर हैं, इस नाते वो छोटे दिखाई देते हैं। सूरज नज़दीक है, इस नाते बड़ा दिखाई देते हैं। और पढ़ती हूँ क्योंकि तुम्हारी क्यों क्यों का जवाब इसी किताब में है जो मैं पढ़ती हूँ। तो वो तुरंत कटिबद्ध हो जाती है कि मैं भी पढ़ करके अपने प्रश्नों का हल मैं स्वयं जवाब ढूंढूंगी। और वहाँ से जो ज्ञानार्जन करके आती है कि 1 पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। पेड़ पौधों की रक्षा के प्रति वो क्या होती है, जिज्ञासु होती है, उसके अंदर भाव जागता है और सबसे कहती है कि अगर 1 पेड़ आप काटते हैं तो 2 पेड़ लगाइए। और खाना खाने से पहले सफाई पर भी ध्यान देती है कि हाथ मुंह धुल करके खाना खाइए, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। और किसी का आभार नहीं, उसकी माँ कहती है कि जो चावल दिए हैं वो उस चावल का जा करके आभार व्यक्त कर देना। बाबू लोगों का आभार। कहती क्यों मैं आभार व्यक्त करूं, मैं उनके गौशाला को धोती हूँ, मैं उनके हजारों काम करती हूँ, वो क्या मुझे आभार व्यक्त करते हैं कि मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करने जाऊँ? मैं नहीं करूँगी। तो स्वाभिमानी लड़की है। लेखिका कहती हैं कि अगर मैं जो लिख रही हूँ उसके बारे में अगर इस टाइम वो होती, इस समय, तो मुझसे पूछती कि आप मेरे बारे में क्यों लिख रही हैं। बच्चों, ये उस पाठ का सारांश, इस पाठ का जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्यों क्यों पाठ, उसका सारांश है एक जिज्ञासु लड़की जिसमें नेतृत्व करने का क्षमता विद्यमान है कि नेतृत्व कैसे किया जाता है, बाधाएं तोड़ करके कैसे आगे
बढ़ा जाता। वो इस पाठ में बड़े सुंदर ढंग से लेखिका ने प्रस्तुत किया है मोइना के बारे में। आइए बच्चों, इस पाठ को हम पहले पढ़ते हैं। पर क्यों छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की, एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चुटिया पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। मोइना कितने वर्ष की थी बच्चों? 10 वर्ष की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी और वो लिखते हैं कि मैं उसकी चोटियाँ पकड़ के घसीट के लाई और उस पर चिल्लाई कि ना मोइना ना, नहीं मोइना ऐसा नहीं करो। क्यों? उसने पूछा। उसने क्या पूछा? क्यों? कोई धामन बामन नहीं है, नाग है, नाग। उन्होंने कहा कि कोई धामन, धामन क्या है बच्चों? एक सांप की जाति है जो काटती नहीं है, और नाग जो है बहुत विषैला सांप है, वो काटता है। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों? अरे काट लेगा। उन्होंने कहा कि अरे नाग जो है वो काट लेगा। नहीं, इस बार नहीं। पर क्यों? उसने कहा इस बार मत पकड़ो, काट लेगा। तो उसने कहा कि क्यों, इस बार क्यों ना पकड़ूं? मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। माँ ज़्यादा चल फिर नहीं सकती बच्चों, तो वो बैठ करके टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। उन्होंने क्या कहा कि चलो थोड़ा थक गई होगी काम करते करते, चलो थोड़ा आराम कर लो। लेकिन उसने कहा क्यों, क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? उसने कहा क्यों आराम करूं? उन्होंने कहा कि क्यों थकी नहीं हो? मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा? मोइना ने सिर हिलाया और उसने सारी बातों को बताया। वो बाबू की बकरियां चराती थी, पानी लाने, ये सब काम कौन करेगा? लकड़ी कौन लाएगा, पानी कौन लाएगा, चिड़िया लगाने का फंदा कौन वो करेगा लगाना, ये सब काम कौन करेगा? उसके लिए आराम क्या था? हराम था। उसके लिए कार्य ही पूजा था। गांधी जी ने कहा है ना कि कार्य ही पूजा है। जो बच्चों कार्य करते हुए आगे बढ़ता है, संघर्ष से डरता नहीं है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना ही पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सका आगे न बढ़ेगा। उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता थी, आत्मबल था, आत्मनिर्भरता थी, और वो आगे बढ़ रही थी। खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। उसकी माँ खीरी ने कहा कि जो बाबू ने चावल भेजा है उसके लिए धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों? क्यों दो धन्यवाद उसे? उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूं? उसने कहा कि मुझे कोई चावल मुफ्त का थोड़ी ना लेना है, और न मुझे मुफ्त का देता है, देगा भी तो मैं नहीं लूंगी। तो जब मैं उसका गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, तो किस बात का धन्यवाद? मैं धन्यवाद नहीं दूंगी। वो मुझे कितना धन्यवाद देता है? वो बार बार उसके मन में भाव जगता था कि बाबू के बच्चे जो है इतनी बार खाना खाते हैं, मैं क्यों नहीं खा पाती? मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाते रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी। उसकी माँ खीरी ने कहा कि ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। और मोइना के लिए कार्य क्या था? पूजा था। वो काम पर भाग गई, चली गई, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। बच्चों, गांव के जो पोस्टमास्टर थे, जब वो आते थे तो उनसे भी ऐसे ही प्रश्न करती रही होगी कि आप क्यों ऐसा करते हैं, आप क्यों ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने उसका नाम ही दे रखा। क्या 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 नाम दे रखा? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की किसने दिया, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि गांव के पोस्टमास्टर ने क्यों क्यों लड़की नाम मोइना का दे रखा।
गांव के पोस्ट मास्टर जी जो थे वो उसको क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखे। बच्चों आइए अगले अनुच्छेद को देखते हैं। आइए बच्चों, मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। मोइना इतनी अच्छी लगती है लेखिका को कि वो लिखती है कि अगर इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो हटती नहीं है। ये कौन कर सकता है? जिसमें आत्मबल होगा, जिसमें आत्मस्वाभिमान होगा, जिसमें जानने की जिज्ञासा होगी। इस नाते लेखिका को मोइना जो है वो अच्छी लगती। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जाति की। सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना थी जो सवाल पर सवाल करे जाती, और बाकी जो लोग सबर जाति के थे वो कभी शिकायत नहीं करते, सुनाई देते। माने उनको कुछ भी कोई कह देता था, कुछ भी कोई सुन लेता था, तो वो कभी शिकायत नहीं करते। लेकिन मोइना जो थी वो सवाल पर सवाल करती कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, क्योंकि वो भूमिहीन थे बच्चों, गरीब थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित है कि जिसके पास जमीन नहीं होगी वो गरीब होगा ही। खेती ही मुख्य व्यवसाय था, और जब खेती नहीं तो गरीबी थी ही थी। तो वो लोग अपनी शिकायत तो किसी से करते ही नहीं थे, और अपनी लड़कियों को भी काम पर नहीं भेजते थे बच्चों। पर मोइना की माँ पैर से लंगड़ाती थी, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। उसके पिताजी जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे, और भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। चूँकि उसके साथ ये दिक्कत थी कि उसके पिताजी जमशेदपुर काम की तलाश में चले गए थे, माँ जो थी पैर से लंगड़ाती थी, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, भाई जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जंगल चला जाता था। सो मोइना को सारे काम करने पड़ते थे बच्चों, लेकिन वो घबराती नहीं थी, वो सारे काम को बड़े सहज ढंग से कर लेती थी, और उसमें पढ़ाई की भी उसमें ललक थी। पढ़ाई के प्रति भी वो क्या थी? जिज्ञासु थी कि पढ़ना क्यों जरूरी है। तो उस अक्टूबर में मैं समित के साथ वहाँ 1 माह रुकी। उन्होंने कहा अक्टूबर का महीना था, मैं समित के साथ वहाँ 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की वह समित वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। मोइना ने ऐसा क्यों किया कि मैं आपके साथ 1 महीने इसी झोपड़ी में रहूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि ये पढ़ी लिखी हैं, इनके साथ रहेंगे तो हम बहुत सारा ज्ञानार्जन कर लेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और सीखती भी थी, तो आकर के अपने आस पड़ोस के बच्चों को बताती थी, अपने भाई बहनों को बताती थी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसकी माँ ने कहा कि नहीं जाना है, ऐसा आप नहीं करोगी। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। मोइना ने कहा कि इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए कि मैं नहीं उसमें रह सकती, मैं उसमें रह सकती हूँ। तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। उसने कहा कि काम जब सब निपटा लूँगी तब मैं यहाँ आया करूँगी। काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं करूँगी, काम को मैं समय से निपटा करके फिर यहाँ आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े, एक नेवले का बच्चा और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। उसने क्या लिया? एक जोड़ी कपड़ा लिया और एक नेवले का बच्चा ली। अब आपके मन में आएगा कि नेवले का बच्चा क्यों लेके गई? इस नाते लेके गई कि नेवला जो है वो सांप का क्या है? शत्रु है। नेवला सांप को क्या करता है? काट देता है। तो इस नाते उसने अपने साथ कपड़े भी लिए और एक नेवले का बच्चा ली। कही कि ये जरा सा
खाता है। नेवला कोई बहुत ज़्यादा तो खाता नहीं है, थोड़ा सा खाएगा। बुरे सांपों को भगा आता है। उसने कहा और अच्छे सांपों को पकड़ के मैं माँ को दे दूंगी। मोहना ने कहा कि बुरे सांपों को तो ये भगा देगा, लेकिन अच्छे सांप को पकड़ करके मैं माँ को दे दूंगी। ये है बच्चों मोहना की जिज्ञासा, मोहना का जीवन संघर्ष, मोहना के आगे बढ़ने की ललक। लेखिका अंत में उनको लिखना पड़ा कि अगर मोहना इस समय लिखते समय होती तो वो हमसे ज़रूर पूछती कि आप क्यों मेरे बारे में लिख रही हैं, लिख करके क्या करेंगी। वो तमाम प्रश्न करती। निश्चित है बच्चों, जितना अनुच्छेद आपको पढ़ाया गया, पाठ का सारांश भी मैंने बता दिया, तो आपके समझ में आ गया होगा ये पाठ। आइए गृह कार्य में मैं देती हूँ आपको कार्य। निम्नलिखित शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे यथा कायर, ता जुड़ गया तो क्या हो गया कायरता। सफल, योग्य और मलिन, इनमें आप क्या करिएगा ता प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाइएगा। और जो मैंने सारांश बताया है बच्चों गृह कार्य में, वो आप जरूर कर लीजिएगा। पाठ का सारांश मैंने आपको पूरा बता दिया है शुरू में ही, आप उसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, अगली पाठ योजना में पुनः आपसे मिलेंगे।